Rule number 2 of subject verb agreement says the words that come between the subject and verb do not affect agreement. यानी subject और verb के दरमियान अगर कोई words आ जाते हैं जो फॉर एग्ज़ाम्पल किस तरह के वर्ड्स हो सकते हैं यहाँ आपको नज़र आ रहे होंगे, विद, टुगेदर विद, लाइक, इंक्लूडिंग, एज वेल एज, अलॉन्ग विद, रादर दैन, या इस तरह के और दूसरे कोई वर्ड अगर दरमियान में आ जाएं सब्जेक्ट और वर्ब के, तो ये रूल कहता है कि सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट का जो बेसिक रूल है उस पर कोई अफेक्ट नहीं आता, यानी सिंगुलर सिंगुलर के साथ ही मैच होगा और प्लूरल प्लूरल वर्ब के साथ मैच होगा. इसको यहाँ सेंटेंसेस में देख लेते हैं. फर्स्ट सेंटेंस में हम देखते हैं जॉन लाइक अदर चिल्ड्रन enjoys आउटडोर गेम्स. अब जॉन जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और इस सेंटेंस में जो मौजूद वर्ब यानी enjoys वो उसके साथ वैसे ही मैच होगा जिस तरह ये सिंपल सेंटेंस में होता है. सिंपल सेंटेंस का मतलब कि जब दरमियान में ऐसे कोई वर्ड ना हो. तो ये जो दरमियान के वर्ड्स हैं लाइक अदर चिल्ड्रन, इनको हम इग्नोर करेंगे और सिंगुलर सब्जेक्ट को उसके सिंगुलर वर्ब के साथ जोड़ देंगे. एक और सेंटेंस है, नेक्स्ट देखें. एना टुगेदर विद हर कज़न्स इज़ गोइंग आउट. अच्छा, यहाँ ये रूल समझाने का बेसिक मकसद ये है कि इज़ या इन्जॉयज़ जो अभी हमारे ये वर्ब गुजरे हैं इनसे बिल्कुल साथ देखें तो हमारा जो नाउन नज़र आ रहा है वो प्लूरल है. जैसे ऊपर था चिल्ड्रन, नीचे है कज़न्स, तो हमने ये नहीं देखना कि वर्ब के क्लोज जो भी वर्ड हो वो प्लूरल है तो हम वर्ब को प्लूरल कर दें, बल्कि हमने देखना ये है कि एक्चुअल जो हमारा सब्जेक्ट है उस सेंटेंस का वो क्या है. वो अगर सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी फिर सिंगुलर हो जाएगा. ठीक है, तो इस सेंटेंस को फिर से देख लेते हैं. एना टुगेदर विद हर कज़न इज़ गोइंग आउट. क्लियर. नेक्स्ट सेंटेंस है द प्लेयर्स एज वेल एज देयर कोच वर एक्साइटेड. अब यहाँ देखें वर्ड जो है हम प्लूरल में लेते हैं लेकिन वर्ड के क्लोज बिल्कुल हम नाउन को अगर देखें तो वो कोच सिंगुलर है. तो हमने इस कोच नाउन को एज ए सब्जेक्ट नहीं देखना बल्कि हमारा जो एक्चुअल सब्जेक्ट है वो है द प्लेयर्स. सो द प्लेयर्स वर एक्साइटेड और दरमियान में एज वेल एज देयर कोच इंसर्टेड जो वर्ड्स हैं इनको हम इग्नोर करके देखेंगे. नेक्स्ट सेंटेंस द टीचर्स अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल आर ऑन अ ट्रिप. सो द टीचर्स आर ऑन अ ट्रिप. द बॉक्स इंक्लूडिंग द बुक्स इज़ हैवी. So the box is heavy.